Welcome to all of you. अपना natural health matters. अपना health matters. अपना health matters. अपना health matters. So, दोस्तों, आज का जो मैंने प्रोग्राम डिक्लेयर किया था, दैट इज अ इलेबोरेट नेचुरोपैथी ट्रेनिंग एंड एप्लीकेशन. नेचुरोपैथी ये शब्द जितने लोग जानते हैं उतना समझते नहीं है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं. और अप्लाइड नेचुरोपैथी इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो आज इंडिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं. सो दैट इज वाई नेचुरोपैथी बेसिक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन आज का दिन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्यों? क्यों? बिकॉज द नेचुरोपैथी इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन इन ह्यूमन लाइफ फॉर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का यही अल्टीमेट, ये पुराना भी था. वंस इट वाज अ बेस ऑफ ह्यूमन बीइंग. नेचुरोपैथी बेस था लिविंग क्रिएचर के लिए, आज भी है. वेदर ह्यूमन भटक गया था, अभी भी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, मगर द प्रोग्रेशन इज नॉट सो गुड, बट पुअर भी नहीं है. मगर वही जगह में फिर से जा रहा है, ये फ्यूचर है. तो इसको इसीलिए बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे इन दिस टॉपिक जो है द ट्रूथ ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी. द ट्रूथ ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी यही आज के दिन के सबसे इंपॉर्टेंट जो है. योर बॉडी इज योर लाइफ एंड योर थॉट्स आर योर लाइफ पार्टनर और लाइफ एनिमी. आपका जो शरीर है यही आपका जीवन है, जिंदगी है. और इस आपका जो मन है, आपका जो चिंताशील जो ब्रेन है यानी माइंड, यही आपका जो पार्टनर भी बन सकते हैं, जिंदगी का आपका जीवन का पार्टनर बन सकते हैं, या जीवन साथी भी बन सकते हैं, या जीवन का शत्रु बन सकते हैं. इसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो आप सही ढंग से जिंदगी को समझने के लिए देखिए, नेचुरोपैथी समझने के लिए देयर इज अ $1 बिलियन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो क्या है? व्हाई ह्यूमन बीइंग आर सिक इन द वर्ल्ड देन अदर लिविंग क्रीचर. क्यों इंसान दुनिया में जितने भी लिविंग क्रीचर है सबसे ज्यादा मॉडिफाइड है, सबसे एडवांस है, सबसे इंटेलिजेंट है. वेदर मगर ऐसा क्यों है? सबसे ज्यादा अनहेल्दी, सबसे ज्यादा आज के दिन में सीक है देन अदर लिविंग क्रिएचर, दूसरा लिव जीव से. क्यों आज के दिन में फिर ये है? ये वेरी इंपॉर्टेंट ना. नंबर 2, व्हाई फार्मासिस्ट आर रिच देन फार्मर्स. क्यों? इसके पीछे क्या ऐसा कारण है जो ओरिजिनल ह्यूमन बीइंग का जीवन चलाने के लिए जो चीज चाहिए, दैट इज अ फूड्स, तो वो जो बनाते हैं यानी फार्मर्स, उससे भी आज के दिन में मेडिसिन बनाने वाला यानी फार्मासिस्ट ज्यादा रीच है. खुद को पूछिए ऐसा क्या कारण है आज के दिन में फार्मर्स लोग ज्यादा गरीब है मेडिसिन वाला बनाने के लिए. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई पीपल आर सरेंडर्ड टू डॉक्टर्स एंड केमिकल मेडिसिन. क्यों डे बाई डे आहिस्ता आहिस्ता लास्ट 100 ईयर आप देखे हैं, या लास्ट 100 ईयर्स में कम से कम, जहां पर लोग अपने डॉक्टर्स का, अपना जीवन को डॉक्टर्स या एलोपैथी इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर पूरा सबमिशन कर दिया. इसके लिए आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द नेचुरोपैथी. इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट क्वेश्चन. नेचुरोपैथी क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोग नेचुरोपैथी और आयुर्वेद सब इकट्ठा कर देते हैं, मगर मैं आपको बोलना चाहूंगा नेचुरोपैथी इज नॉट अ आयुर्वेद. नेचुरोपैथी का वन ऑफ द पार्ट बन सकता है आयुर्वेद, मगर आयुर्वेद नो इज अ डिफरेंट थिंग. नेचुरोपैथी कंप्लीट नेचर्स definition. Naturopathy is a form of therapy which excludes medicinal and surgical agents and depend entirely on natural forces such as light, water, air, heat, magnesium. मतलब नेचुरोपैथी वो है जिसमें दूर दूर तक कोई मेडिसिन का बात नहीं है, कोई सर्जरी का बात नहीं है. वेदर इट इज अ कंप्लीट नेचर से जो मिलता है, प्रकृति से जो मिलता है, वही चीज लाइट, वाटर, एयर, थेट्स, फूड्स, यही इसी चीज से आपका नेचुरोपैथी थेरेपी होता है.
Naturopathy is a system of primary health care that emphasizes the prevention and self-healing process through the use of natural therapies. यानी ये एक ऐसा थेरापी है, ऐसा सिस्टम है जिसमें आपका जो आपका जीवन को प्रकृति के जैसा जैसे आप हो एक्चुअल में ये बनाना चाहिए। सो ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ नेचुरोपैथिक फिजिशियंस के ये डेफिनेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। नेचुरोपैथी इज द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, यानी नेचर से जो भी हम लोग को चाहिए उसी से हील करने का प्रोसेस का नाम है, हीलिंग करने का प्रोसेस है नेचुरोपैथी। तो लोग सोचते व्हाट इज हीलिंग। हीलिंग आज के दिन में दिस इज अ रियली वेरी बैड थिंग। हीलिंग आज के दिन में जो ट्रीटमेंट नाम के आप लोग जानते हैं, दूर दूर लास्ट बहुत साल पहले ऐसा था ही नहीं इंसान में जो आपका आज भी जंतु जितने भी सारे जानवर यानी जो भी सारे एनिमल्स क्रिएचर आप देखते हो आस पास आप देखते हो वो सारे नेचुरल हीलिंग करते हैं। आप देखते हो आपका रोड साइड में जो जो डॉग्स रहता है वो भी देखते हैं आपका किसी का कुछ दूसरे डॉग को अगर कुछ हो गया या अपना बच्चे को कुछ हो गया तो अपना जीभ से अपना जो जीवा से वहीं से हीलिंग करते रहता है, हीलिंग करते रहता है। सो नेचुरोपैथी इज अ कंप्लीट द प्रोसेस। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। हमारे जो बॉडी है 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट से बनते हैं दोस्तों, जिसमें अर्थ, वेट, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। यानी ये 5 इंपॉर्टेंट चीज, यानी अर्थ जो सॉलिड मेटल्स लाइक थिंग्स मेटीरियल्स मेटल्स चीज, वाटर यानी पानी, फायर जो आग मतलब अग्नि मतलब तो आग नहीं, आग मतलब दिस इज द फायर, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एंड द एयर एंड ईथर। सो ये सारे चीज यही 5 एलिमेंट से बनते हैं आपका ये हमारा बॉडी। एंड द नेचुरोपैथिक मेडिसिन combines the art and knowledge of traditional healing with the diagnostic tools of modern medicine। मतलब नेचुरोपैथी शब्द कैसे आए, नेचुरोपैथी नेचुरो शब्द आए है, नेचुरो मींस दैट इज अ आपका लैटिन वर्ड, नेचुरो इज द लैटिन वर्ड और इसी से बनते हैं दैट यानी नेचर, नेचुरो मतलब नेचर। द सेम वे हम लोग क्यों नेचुरो हेल्थ मैटर रखे हैं इस कंपनी के नाम, नेचुरो यानी लैटिन वर्ड, इसके मतलब नेचर्स। तो नेचर्स हेल्थ मैटर्स, नेचर्स हेल्थ मैटर्स ये आप बता सकते हो। सो इज अ वेरी रेलिवेंट आज के दिन में। एंड द सेम थिंग पैथोस इज अ ग्रीक वर्ड, पैथोस इज अ ग्रीक वर्ड मींस डिजीज, यानी जो प्रकृति से डिजीज को रिकवरी करने के लिए जो हीलिंग प्रोसेस वही नेचुरोपैथी है, नेचुरल थेरापी विच ट्रीटेड डिजीज, नेचुरल थेरापी। सो अगर इसका इलेबोरेटली हम तो देखेंगे इट इज अ होलियोस्टिक सिस्टम। ये जो ट्रीटमेंट है ये होलियोस्टिक सिस्टम, इसके लिए कोई लैबोरेटरी जाने की जरूरत नहीं होते हैं। नेचुरो सिस्टम थेरापी से सिम्टम अपने आप जब एक शुरुआत होता है, कोई भी एक हीलर यानी नेचुरल हीलर जब आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं वो आपका बॉडी के जो काम करते हैं वो आपका सिम्टम देख के ही पता चलता है एक्चुअल में आपका प्रॉब्लम क्या है। जैसे पहले दिन में सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी। सो आप जानते हो पहले जो पुराने जो डॉक्टर्स ये था वो सब क्या करता था, सिर्फ नाड़ी देख के समझ जाता एक्चुअल का प्रॉब्लम क्या है। सो दिस इज रियली रियली अमेजिंग, आप बता सकते हो बिकॉज इसमें इसमें कॉम्बाइंस एंड द नॉलेज, इसमें प्रोमोटिंग द जनरल स्टेट एंड वेलबींग थॉट्स डायरेक्टली, डायटरी प्रिंसिपल लाइफस्टाइल एक्सरसाइज एंड अदर्स टेक्निक्स, यही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आज के दिन में हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है ये सब मेडिसिन खाते खाते इतना एकमस्टस हो गया, सब कुछ कोई हम लोग मेडिसिन बोल रहे हैं। सभी कुछ को हम लोग मेडिसिन बोल रहे हैं, मगर वेदर नेचुरोपैथी में मेडिसिन का कोई जगह नहीं है बिकॉज यही ह्यूमन वाइफ नहीं। फादर ऑफ नेचुरोपैथी डॉक्टर बेंड्रिक लास्ट, द इनको बोला जाता है फादर ऑफ नेचुरोपैथ, यानी नेचुरोपैथ का फादर यानी जनक, जन्मदाता।
सो इसीलिए फादर बोला जाता है। सो डॉक्टर बेंडिक्लस, इससे इन्होंने अपना 1895 गोज टू द डॉक्टर बेंडिक्लस, जिन्होंने hence he called the father because 1901 the Lust फाउंडेड द अमेरिकन स्कूल ऑफ नेचुरो, पहले न्यूयॉर्क में एक, अमेरिका में एक नेचुरोपैथी स्कूल बनाया था, और उसी टाइम में प्योर नेचुरोपैथी सिस्टम के लिए मतलब किया था। उसके बाद एडलॉफ जस्ट और उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा है। द हिस्ट्री अगर बताओगे, हिपोक्रेट जो मेडिसिन का जनक है, मेडिसिन एक्चुअली जो मेडिसिन मेडिसिन जो है, जो जिसके हाथ से शुरू हिपोक्रेट्स, उन्होंने भी बोला द फादर ऑफ मेडिसिन जिसको बोला जाता है हिपोक्रेट। जैसे जैसे लास्ट आपका नेचुरोपैथ का जनक है, फादर है, ऐसे ही हिपोक्रेट को मेडिसिन का जनक बोला जाता है। यानी जो आज केमिकल मेडिसिन, जो भी सारे मेडिसिन उसी से शुरू हुआ था। उन्होंने भी ये माना था, जो जो आज नहीं, इट इज अबाउट 460 मतलब अब बीसी। सो आप समझ सकते हो जीसस का जन्म से भी पहले, तो 400 साल पहले। सो इट्स रियली अमेजिंग, स्ट्रांगली एडवोकेटेड द नेचर इज द हीलर ऑफ डिजीज। उन्होंने बोला प्रकृति है आपका एक्चुअल हीलर डिजीज का। सो दैट द मॉडर्न मेथड्स ऑफ द नेचर क्योर ऑर्गेनाइज द जर्मनी 1822 में वही चीज को, सिलसिला को आगे बढ़ाया था। एंड द विंसेंट प्लीजेंस एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट होम्योपैथिक आपका एस्टैब्लिश, उसी से ब्रांच हुआ होम्योपैथी और सब कुछ। तो अगर इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो बॉडी हील्स इटसेल्फ, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी अगर आपको डिस्कशन किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो बॉडी, वो खुद अपने आप हील करते हैं, अपने आप ट्रीट करते हैं। सो बॉडी को अगर आप नेचुरल कंडीशन में रखोगे, जैसे दूसरा एनिमल क्रिएचर जो जंगल में रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मगर फिर भी वो अपने आप बस जीते हैं और बढ़िया तरीका से, इंसान से भी बढ़िया तरीका से जीते हैं। वो अपना लाइफ साइकिल जेन्युइनली कंप्लीट करते हैं, विच अ फुल रिकमेंड। आज जो देख रहे हैं जापान में एवरेज डेथ इतना बढ़ गया, देयर ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। सो नेचर इज द एक्चुअल थिंग। सो बॉडी आपको हील करेगा। सो डिपोजिशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी जो आपके दिन में टॉक्सिन, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सारे चीज में सबसे बड़ा शत्रु है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचर केयर अगर बताओगे, सो एक्यूट डिजीज इज अ रिमेडियल वन, बॉडी हील्स इटसेल्फ। बॉडी खुद आपका डिजीज को सरा सकते हैं, मगर उसके लिए एक एनवायरनमेंट जो पहले था नेचुरल एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट आज नहीं हो रहा है। उसीलिए आप अगर बॉडी को एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, मैं जो असली आपको बताना चाहूंगा, जो आपका बॉडी यानी जो आप जो नेचुरल जो आज फूड सप्लीमेंट लेके आप काम कर रहे हो, मगर इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोच को आपको समझना पड़ेगा। एक ह्यूमन बॉडी को आपको पूरा नेचुरल प्रोटेक्शन आप दोगे, अपने आप बॉडी काम करते। क्यों? इसके लिए आप समझ जाओ। सो अगर नेचुरोपैथी डेफिनेशन फिर से एक बार अगर बताते हो, तो नेचर क्योर इज अ कॉन्स्ट्रक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, यानी नेचर क्रियोर, प्रकृति जो आपका ट्रीटमेंट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्ट्रक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, यही सबसे, which aims at removing the basic cause of disease through the rational use of the elements freely। मतलब जो आपका डिजीज का आपका जो कॉज है, अगर उस कॉज तक पहुंचना है, कॉज को अगर हटाना है जेन्युइन, सो नेचुरोपैथी इज द ओनली थिंग। सो नाउ what is the five element of human body? Naturopathy is not only the system of healing but also a way of life। इसीलिए नेचुरोपैथी आपका जीने का
एक्चुअल रास्ता है जीने का लिए, यही एकमात्र रास्ता है जो बीच में हम लोग भटक गए थे। और इसी को आज के दिन में अगर समझ जाओगे, मैं जो आपको जो टूल्स देंगे, जो सिस्टम देंगे, जो पैटर्न देंगे, उसको अगर डेवलप करोगे तो आप बेहतरीन अपना पूरा सोसाइटी में एक बेहतरीन सक्सेसफुल नेचुरोपैथिस्ट हो सकते हो, और इसी के साथ आपका बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। सो नंबर वन, अर्थ, फायर, स्पेस, वाटर, एयर, ये आपका बॉडी में यही सारे चीज जो है, इसी को लेके इसका बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट जो आज के दिन में इनबैलेंस है, तो अर्थ यानी जो मेटल्स, आपका बॉडी में जो मेटल चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, जो फायर, जो आपका बॉडी में एक टेम्परेचर एडजस्टमेंट चाहिए, जो स्पेस, जो आपका बॉडी में जो हर एक ऑर्गन, हर एक जगह में जो स्पेस रहता है, एयर, वाटर, इज ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप समझ जाओगे। सो अ वे ऑफ लाइफ, अगर इससे फॉर फाउंडेशनल एलिमेंट ऑफ हेल्दी नेचुरल लाइफ कैसे आ सकता है, अगर फाउंडेशनल वे में अगर बताओगे तो ये हो सकता है आहा, आचार यानी राइट कॉन्डक्ट, यानी आपका बिहेवियर, आप कैसे कर रहे हो, कितना आपका स्ट्रेसलेस लाइफ। आज के दिन में आप, हम लोग जितने दूसरे लोगों के साथ आचार करते हैं ना, उसी के कारण हम लोगों का स्ट्रेसफुल लाइफ लीड होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आचार, उसके बाद विचार, उसके बाद आहार, उसके बाद बिहार। सो देर आर 4 वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स, आचार, विचार, आहार एंड बिहार, यानी राइट डेली रूटीन, यानी राइट कॉन्डक्ट, आप लोगों के साथ कैसे आपका संबंध है, आपका आचार, आपका बिहेवियर्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस बिगेस्ट, और वही लेके मैं काम कर रहा हूं आज, इस आचार, इसमें सारे लोगों का आज बिहेवियर। व्हाट इज द साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज द पैटर्न एंड डेवलपमेंट टू रिकवर द ह्यूमन बिहेवियर, दैट इज द वेरी मैन थॉट प्रोसेस। तो यही तो चीज है ना। सेम वे आज के दिन में विचार यानी राइट थिंकिंग, उसके बाद आहार, सही फूड, सही डाइट, गुड डाइट, एंड द बिहार यानी राइट डेली रूटीन, यानी राइट लाइफस्टाइल, डाइट, डेली रूटीन, इसके ऊपर आपका नेचुरोपैथी काम करता है। नाउ द बेसिक कॉन्सेप्ट, देयर आर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर क्योर, देयर आर 3। नंबर 1, एक्यूमुलेशन ऑफ मोरबिड यानी वेस्ट और टैक्सिन। जो एक्यूमुलेशन ऑफ मोरबिड यानी आपका बॉडी में कितना वेस्ट, कचरा जो रेगुलरली डिपॉजिट हो रहे हैं, और इसके पीछे कारण वो भी मैं बताऊंगा। एंड टॉक्सिक, यही सबसे इंपॉर्टेंट मैटर ये नेचुरोपैथी सिस्टम में। इसीलिए हर जगह में आप जब जाओगे, सबसे पहला चैलेंज जो करना पड़ता है, दैट इज अ बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट दे के आपका ह्यूमन बॉडी को वेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। जब तक नहीं, यही असली साइंस, दूसरा सिस्टम में कुछ नहीं होता है। सो एंड द एबनॉर्मल कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, आपका जो खराब ब्लड, जो सही नहीं है, जो खराब हो गया, जो आपका बॉडी में इसको डिसॉल्व करना, लिम्फ, डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्फ को बैलेंस करना, कोई भी इन्फ्लेमेशन आपका बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है, प्रदाह, इसी के कारण जो सारे ब्लॉकेजेस, सारे डिजीज, उसको कंट्रोल करना। एंड द लोअर्ड वाइटलिटी यानी आपका स्टैमिना, आपका जीवनी शक्ति जो होता है, आपका जो महत्वपूर्ण लाइफ एनर्जी, उसको बढ़ाना, यही नेचुरोपैथी। देयर आर 3 बेसिक प्रिंसिपल है। तो आप शायद सोचते हो ये तो कोई बात नहीं भाई, ये मैं सीख रहा हूं, ये प्रोडक्ट सीख रहा हूं, इसको दे देता हूं, इसको दे देता हूं, मगर आप अगर पूरा एक ह्यूमन बॉडी को जेन्युइन प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो आपके लिए वही होगा, 3 महीना 6 महीना वो खाएगा, थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा फील करेगा, फिर से वो अपना जीवन में चला जाएगा। सो अगर आप जेन्युइन नेचुरोपैथी, तो आज के दिन में मैंने आपको वही सीक्रेट शेयर करने के लिए आया हूं, जो आप सही तरीका से लोगों को एडवाइस करो। लोगों को ऐसे ही नहीं, प्लीज डोंट टेक इट यू आर अ बिजनेसमैन जो भाई प्रोडक्ट सेल होने से चलेगा। प्रोडक्ट जितने दिन सेल्स हो जाएगा, मगर आज का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं आपको इतना बता सकूं, डज नॉट बिलीव इन द स्पेसिफिक कॉज ऑफ डिजीज एंड इन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, यानी नेचर की ओर, यानी जो आपका जो
नेचुरोपैथी ये कोई स्पेसिफिक डिजीज, क्या डिजीज हो गए ये इंपॉर्टेंट मैटर ही नहीं होता। आज के दिन में सबसे बड़ा यही तो प्रॉब्लम या तकलीफ है। आप देखोगे तो आज आपका बाएं हाथ का जो है स्पेशलिस्ट डायना, आपका डायना हाथ नहीं देखते हैं। सिर्फ स्टोमक पीरियड में, पैंक्रिएटिक स्टोमक पीरियड में कम से कम 8-10 स्पेशलिस्ट है। कोई बायोलि पैंक्रिएटिक पैंक्रिएटाइटिस, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट, कोई आपका हेपेटोबायोलॉजिस्ट। सो बोथ ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिस्ट। व्हाई? बिकॉज दैट इज द इशू, दे आर नॉट ट्रीटिंग। उस ट्रीटमेंट नहीं, डिजीज को कम नहीं करते हैं। सिर्फ स्पेसिफिक मतलब नेचुरोपैथी में इसका कोई स्थान ही नहीं है। आपका कौन सी ऑर्गन को प्रोटेक्शन, इसका सेम इक्वल प्रोसीड्योर, सब डिजीज के लिए सेम कॉमन प्रोसीड्योर। तो डरने का कोई बात ही नहीं है। दैट इज वाई शायद लोग ना जान के भी कुछ कुछ चीज बोलते हैं। आपको भी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन करते हैं, देखते हैं भाई, अरे भाई बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए सेम प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, क्यों? पीछे कारण नहीं है जो, बिकॉज नेचुरोपैथी के लिए अलग से कोई जानकारी चाहिए ही नहीं, जो भाई आपका क्या अलग से डिजीज हुआ है, क्योंकि अलग से कोई मेडिसिन है ही नहीं। नेचुरोपैथी मेडिसिन से बिलीव नहीं करता है। सो दैट इज द, सो थिंकिंग, वर्किंग, स्लीपिंग, रिलैक्सिंग, सेक्सुअल इंडल्जेंस एटसेट्रा, सारे चीज आपका सही तरीका होने से ही आपका बॉडी का बैलेंसिंग होगा। वही सिस्टम अगर बॉडी को क्रिएट करेंगे हम लोग, आपका ह्यूमन बॉडी को अगर सही ढंग से वही चीज को क्रिएट करेंगे, अपने आप आपका बॉडी हील करते रहेगा। एंड दैट इज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, द फैक्टर्स इज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व। इसीलिए दो डिस्टर्ब्स द नॉर्मल। So there are 12 basic principle of the naturopathy. There are 12 basic principles. Number one, all disease. Number one, all disease there are cause, there are treatment are one. मतलब सारे रोगों का एक ही सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है नेचुरोपैथी का। अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज इसमें मेडिसिन का कोई बात नहीं है। ड्यू टू अ सिंगल कॉज, ये समझ जाइए, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मॉर्बिड, वही असली कारण। टॉक्सिन, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारे चीज शब्द आप सुने हो, मगर वही एक ही चीज है। जितने भी सारे सप्लीमेंटेशन, जितने भी सारे नेचुरल सिस्टम, आपका बॉडी में ऑक्सीडेशन रुकना, आपका बॉडी में वेस्ट को क्लियर करना, टॉक्सिन रिमूव करना, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को करना, और ये काम सबसे बढ़िया तरीका करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो ये समझ जाइए। तो दुनिया में आज के दिन में जैसे केमिकल मेडिसिन क्या होता है, एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स, मगर मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, एंटीबायोटिक, सभी एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के पीछे भाग रहे हैं लोग। कुछ भी हो जाए एंटीबायोटिक, वेदर द बेसिक कॉज ऑफ डिजीज इज नॉट बैक्टीरिया। दुनिया में बैक्टीरिया को ही रोग के कारण हो ही नहीं सकते, कोई रखकर कोई डिजीज के कारण नहीं है बैक्टीरिया। ये समझ जाओ, क्योंकि बैक्टीरिया से हम लोग बने हैं। आप अगर कोई भी एक माइक्रोस्कोपिक अगर लेके आओगे, आप खा रहे हो, पी रहे हो, आपका हेयर में, आपका बॉडी में, हाथ में, पैर में, हर जगह में ऐसे किलबिल किलबिल करते, यानी सारे जगह में बैक्टीरिया भरपूर। तो इससे कहां भागोगे, इससे कहां भागोगे? और दुनिया का कोई केमिकल इसके बारे में मालूम ही नहीं है। व्हाट इज द गुड बैक्टीरिया, व्हाट इज द बैड। इसी बैक्टीरिया जो आपका बॉडी में सारे है, भीतर बाहर सब कुछ, यही में आपका अच्छे बैक्टीरिया है और वही खराब बैक्टीरिया है। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाओगे, अपने आप खराब बैक्टीरिया को फाइट करेगा। जो कोविड के टाइम में आप देखे थे, जो बाहर से ये करो, ऐसे 20 सेकेंड से हाथ हैंड वॉश करना चाहिए, अगर कोई जगह आ गएगा सैनिटाइजर लगाओ, भाई कहां, बैक्टीरिया को अटक नहीं सकते। बैक्टीरिया से हम लोग जीते हैं, बैक्टीरिया हम लोग खाते हैं, बैक्टीरिया हम लोग पीते हैं, सारे जगह में बैक्टीरिया भरा है। सो दिस इज द रिजल्ट। सो नेचुरोपैथी सेट्स अप नंबर 2 प्रिंसिपल, द बेसिक कॉज ऑफ डिजीज कभी नहीं हो सकता है बैक्टीरिया। नंबर 3, देयर आर 12 बेसिक कंसेप्ट में 3 नंबर, एक्यूट डिजीज आर आवर फ्रेंड नॉट द एनिमीज। कोई भी आपका डिजीज होता है तो उसके लिए वो ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। डिजीज अगर मौत के कारण नहीं होना चाहिए। सो डिजीज इज द नेचुरल थिंग। आपका बॉडी में इनबैलेंस हुआ सिस्टम, जो नेचुरल जो प्रोसेस था इनबैलेंस हुआ, इसीलिए डिजीज हुआ। तो इट्स अ गुड, यानी आपको सिम्टम दे रहा है। जब आपका बॉडी में डिजीज आते हैं वो सिम्टम देते हैं,
जो भाई आपका बॉडी में सारे चीज, जैसे डायबिटीज, जैसे र्यूमेटिज्म, आस्थमा, किडनी डिसऑर्डर एटसेट्रा, दिस आउटकम ऑफ रॉन्ग ट्रीटमेंट एंड सुपरविजन ऑफ द एक्यूट डिजीज। सारे एक्यूट डिजीज के जो रॉन्ग ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर्स, मेडिकेशंस, जो सिस्टम, जो रॉन्ग एडवाइस, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये सारे चीजें। नहीं तो ये सारे नेचुरल प्रॉब्लम, इसको आप सॉल्व खुद अपने आप कर सकते हो। नेचर इज द ग्रेटर हीलर, नेचर इज द ग्रेटेस्ट हीलर, बॉडी हैज द कैपेसिटी टू प्रिवेंट इनसेल्फ फ्रॉम डिजीज रिगेन। मतलब आपका बॉडी है, भीतर में आपका उस बॉडी में पावर है। देखिए ना, एक ही कोविड, आप समझ सकते हो, एक ही कोविड पास में एक ही साथ दोनों बंदा का हुआ, एक इंसान को डेथ हो गया, एक इंसान को कुछ भी नहीं हो गया, दो तीन में थोड़ा बहुत जुकाम हुआ, फिर उस एकदम। क्यों? अगर कोई ऐसा चीज होता जिसके कारण इंसान का डेथ इज द मेन रीजन, तो वो बैक्टीरिया जिसका बॉडी में ही जाएगा मर जाएगा ना। सो क्यों? तो इसके इसके पहले लॉजिकली समझिए। सो कोई भी, बहुत सारे लोगों का कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी कारण नहीं है डिजीज, सिर्फ उनका बॉडी में कैसा कंडीशन, सिर्फ उस बॉडी को बैलेंस करना ही नेचुरोपैथी का काम है। इन नेचुरोपैथी पेशेंट इज ट्रीटेड एंड नॉट द डिजीज। नेचुरोपैथी कभी पेशेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, देयर इज नो ट्रीटमेंट। हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करते, हम लोग लिखते नहीं ट्रीटमेंट, हम लोग मेडिसिन बोलते नहीं है, नो। because the successful treatment of a patient depends on 5 factor, 5 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। नंबर उससे सबसे इंपॉर्टेंट 2 जो है, हाउ मच मोर्बिड मैटर इज देयर इन द पेशेंट्स बॉडी, यानी आपका पेशेंट का बॉडी में कितने वेस्ट, कितना टॉक्सिन भरा है जिसको आपको क्लींजिंग करना पड़ेगा, एंड हाउ मच इज द वाइटल लाइफ फोर्स ऑफ द पेशेंट, यानी आपका जो जीवनी शक्ति, जो ऊर्जा भीतर में, वो चीज कैसे है, यानी सारे लिविंग जो एनर्जी है, जो जो जीवन को आपको एनर्जाइज करता है, एम्फसाइज करता है, वो चीज कितना है बैलेंस आपका बॉडी में। सो दोज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इन नेचुरोपैथी डायग्नोसिस इज इजीली पॉसिबल, आपको समझना पड़ेगा। 12 में 6 नंबर, नेचुरोपैथी डायग्नोसिस करने के लिए कोई भाई लैब टेस्ट नहीं चाहिए। मॉर्बिड मैटर इज एक्यूमुलेटेड इन व्हिच लोकेशन, मतलब आपका टॉक्सिन जिस पार्ट ऑफ द बॉडी में रहेगा, जैसे फ्रंट, बैक साइड, होल बॉडी और एनीथिंग, हार्ट, किडनी, लीवर, जैसे आपका डाइजेशन नहीं हो रहा है, आपका एसिडिटी हो रहा है, आपका ठीक से हजम नहीं हो रहा है, इसके मतलब आपका फैटी लीवर, यानी आपका जो लीवर में डिपोजिशन है टॉक्सिन, उसको क्लींजिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई लेबोरेटरी में किसी जगह में जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप। सो कार्डियक, यानी आपका ब्रीदिंग क्राइसिस हो रहा है, थोड़ा बहुत आपको चेस्ट में तकलीफ आ रहे हैं, आप थोड़ा सीढ़ी से जब उठते हो अगर ब्रीदिंग क्राइसिस हो रहा है, सो दोज आर ऑल रीजन ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, यानी हार्ट में डिपॉजिट हुआ है टॉक्सिन, इसको रिलीव करना है, रिलीज करना है। सो इट्स अ वेरी वेरी इजी टेक्निक। नंबर 7, chronic ailments can be treated successfully. This treatment can take slightly long time, यानी आपको ये समझना पड़ेगा, क्रॉनिक अगर, यानी जो संपत्ति शायद आपका पिताजी, आपका माताजी, आपका फैमिली ट्रेडिशन देके गया, बहुत दिन से आप मतलब सही ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, लॉन्ग टाइम में प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर देयर इज अ टॉक्सिसिटी जेनरेटेड बाय मेडिकेशन। उसमें आपका जितने मेडिसिन वो बंदा खाया है ना, खा रहा है बहुत लॉन्ग टाइम से, इसका टॉक्सिसिटी पहले निकल के बाहर करना पड़ेगा। देयर इज अ चैलेंज, इसीलिए ज्यादा टाइम लग सकता है। नहीं तो ऑल डिजीज आर वेरी इजी, ऑल सेम प्रोसेस। इसमें क्रॉनिक अगर ज्यादा होगा, लॉन्ग जो अगर मेडिकेशन ले रहे, तो उसका टॉक्सिसिटी को बैलेंस करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। नाउ द सप्रेस्ड डिजीज इमर्ज अगेन ड्यूरिंग नेचुरोपैथी एंड आर क्योर्ड फॉरएवर। मतलब सप्रेस जो आपका जो हाइट डिजीज है ना, ये हीलिंग क्राइसिस है एक। इस आपका समझना पड़ेगा, ये 2 से 7 दिन ज्यादा से ज्यादा लगते हैं, अपने आप बॉडी रिकवर हो जाता है। मगर हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटा के लिए आपका टेम्परेचर आ गया, आप पैरासीटामोल ले लिया, आप डॉक्टर के पास भाग रहे हो भाई।
क्यों? आपका बॉडी को हीलिंग करने के लिए आपका कुछ ना कुछ इनबैलेंस हुआ है, यही तो प्रॉब्लम है. So there is a very important. Now there are 12 another important 9. Nature cure treats physical, mental, social and spiritual and our aspects. मतलब सारे चीज को सिर्फ अगर समझोगे, जो चलो भाई डिटॉक्सिफायर दे दिया, थोड़ा बहुत ये दे दिया, नहीं होगा. नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं तो बस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, उसका लाइफ स्टाइल को एडवाइस करना पड़ेगा, यानी उनको पूछना पड़ेगा एक सही नेचुरोपैथी उनका लाइफस्टाइल क्या होता है, उनका हेरिडिटिकल क्या इश्यूज है, उसका जीवन में क्या खाते हैं क्या पीते हैं, एवरीथिंग यू हैव टू रिकवर फर्स्ट. आपके ट्रीटमेंट के साथ, आपका प्रोसेस के साथ ये सारे चीज में काम करना पड़ेगा, नहीं तो सही ढंग से फीडबैक नहीं होगा. Don't be a salesman, don't be a salesman, you have to be a good consultant. अगर consultant बनना चाहते हो, so nature cures treats body as a whole instead of treating each organ separately. अगर हर एक organ को कोई जगह में separately कुछ नहीं करने का दरकार है, सेम प्रोसेस में सारे बॉडी का सिस्टम जनरेट होगा. नंबर 11, नेचुरोपैथी डज नॉट यूज मेडिसिन. अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी फूड इज अ मेडिसिन. क्या बताया? नेचुरोपैथी के लिए कोई मेडिसिन का जरूरत नहीं है, कभी कोई मेडिसिन दूर दूर जगह नहीं है. अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी फूड इज द मेडिसिन, यानी फूड ही मेडिसिन है, आपका खाना ही मेडिसिन है, तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा. देयर आर 12 बेसिक प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू गांधी जी. नंबर 12 अकॉर्डिंग टू गांधी जी, महात्मा गांधी जी, इन्होंने, इसका भी हिस्ट्री है. जब उन्होंने नेचुरोपैथी के बारे में फर्स्ट टाइम जाना, तो उन्होंने बोला रामा नामा इज अ बेस्ट नेचुरल ट्रीटमेंट. यानी आप स्पिरिचुअली कितना कनेक्टेड हो, कितना क्लैरिटी आपके पास है. सो डूइंग प्रेयर अकॉर्डिंग टू वन स्पिरिचुअल फेथ इन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा. सो आप इसके लिए टीनेजर हेल्थ हो, चाइल्ड हेल्थ हो, कोई भी चीज हो, मगर असली चीज है दो द सिस्टम एंड प्रोसीड्योर, उसमें फूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप लोग नेचुरोपैथी का लैंग्वेज में समझ सकते हो. दैट इज व्हाट इज दिस? दैट इज आपका न्यूट्रिशन. दैट इज न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट की इंपॉर्टेंट ट्रिगर आपका ह्यूमन बॉडी में. जो न्यूट्रिशन मतलब आप जानते हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर फूड ही मेडिसिन है, तो फूड मतलब क्या है? एंड ऑफ द डे आपका सेल का फूड ही तो असली फूड. आप क्या खाते हो तो जीभ के कारण, टेस्ट के कारण, वो छोड़िए. असली खान यानी बैलेंस डाइट अगर आपको चाहिए, तभी आपका जिंदगी चेंज होगा. सो बैलेंस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, फैट्स, पानी, ये सारे चीज, देयर आर 6-7 बेसिक थिंग्स, यही होगा. सो गिविंग योर बॉडी व्हाट इज नीड. एवरीथिंग वी ईट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स. जो भी हम लोग खाते हैं उसमें से कितने पौष्टिक है, यही सबसे असली चीज है. कितना खाना आप पौष्टिक खाते हो सारा दिन में, इसके ऊपर आपका बॉडी का बैलेंस डिपेंड करता है. सो द बॉडी न्यूट्रिएंट्स इज मेनी वेज एज एन एनर्जी सोर्स. एनर्जी चाहिए, एनर्जी का सोर्स आपको देना पड़ेगा, यानी शक्ति बढ़ेगा, एनर्जी रहेगा, एनर्जाइज रहोगे, इसके लिए सोर्स आपको देना पड़ेगा. हील, बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यू, यानी आपका टिश्यू को बॉडी खुद अपने आप हील करेगा, उसके बाद बनाएगा, बिल्ड करेगा और रिपेयर भी करेगा. ये काम होना चाहिए बॉडी में. टू सस्टेन ग्रोथ, सस्टेन ग्रोथ चाहिए, जो आपका सारे पॉजिटिव गुड सेल में, सो वो ग्रोथ होना चाहिए. हेल्प ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू सेल, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जो है बॉडी में सारे जगह में पहुंचना चाहिए सही ढंग से. टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन, हर फंक्शंस को सही ढंग से. 6 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आप जानते हो. सो नाउ नेचुरोपैथिक फिजिशियन एम्फसाइज द एसेसिंग द रिस्क, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, यानी रोग होगा ही नहीं, इसके ऊपर काम करता है. एसेसिंग द रिस्क, यानी शरीर को क्या होना, ये एक बॉडी आपको मिला, ये ह्यूमन पर्सन को, इस इंसान को, इनका जो अभी सिस्टम है, इसमें उनका क्या क्या रिस्क फैक्टर है, इसको गार्ड करना, ये एक प्रक्रिया है. हेरिडिटी, यानी इनका फैमिली ट्रेडिशन में क्या क्या ये लेके कैरी कर रहा है, इसको देखना पड़ता है. लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, यानी उसका जीवन का जो स्टाइल, जो खाना पीना, डेली रूटीन्स, इसको रिकवर करना पड़ेगा. एंड द प्रॉपर डाइट एटसेट्रा. तो यही चीज असली चीज है. तो मैं आपको इतना बता सकता हूं दोस्तों, अगर नेचुरोपैथी एंड प्रेजेंट इरा
नेचुरोपैथी इज अ प्रेजेंट इरा के साथ अगर कंटेंट करोगे, सो द प्रेजेंट टाइम एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन इन द सिटीज एंड द एवरीथिंग्स आर, वो जो नेचुरल चीज होने नहीं दे रहे, वही जो नेचर के लिए जो चाहिए, जो पहले रहता था, आज के दिन में प्रेजेंट इरा में वही एक पॉजिटिव नेचुरल एनवायरनमेंट आपको बॉडी को नहीं दे पा रहे। सो इसी के कारण आपको क्या करना पड़ेगा? सो नो यूज ऑफ ड्रग्स, नो यूज ऑफ सर्जरी, फोकस ऑन गुड्स डाइटरी हैबिट्स, नो साइड इफेक्ट, नियर टू नेचर, प्रकृति के साथ आसपास रहिए, कोई ड्रग्स लेना नहीं है, कोई सर्जरी के आसपास जाना भी नहीं पड़ेगा। इफ यू नॉट इमरजेंसी, कभी अभी ऐसा सिचुएशन है उसको रिकवरी नहीं कर पाते इमीडिएटली, क्योंकि टाइम तो लगेगा नेचर में रिकवरी करने के लिए, वो अलग बात है, मैं इतना बता रहा हूं। मगर जेनरली अगर किसी को बोला भाई 3 महीने के बाद आपको सर्जरी करना है, 3 महीने के पहले अगर आपके पास आएगा तो उसको नहीं जाना पड़ेगा, अगर इस सही ढंग से नेचुरोथेरेपी सिस्टम करोगे। देर आर 7 टाइप्स ऑफ हंगर। हम लोग के जो इन बॉडी है ना, ये 7 तरीका का हंगर यानी भूख लगते हैं, 7 तरीका का भूख। जैसे नंबर 1, द द हंगर ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपका सेल का है। सेल को तो आप बहुत सारे बिरयानी मटन खा रहे हो या बहुत सारे खाना खा रहे हो, मगर आपका सेल का जो ओरिजिनल फूड है, ये कोशिका का जो ओरिजिनल फूड है, वो न्यूट्रिशन है, वो नहीं मिल रहा, इसीलिए उसको हर टाइम इज अ हंगर, ये एक हंगर ही हो रहा है। नंबर 2, वाटर, फ्रूट्स, यानी आपका पानी, लिक्विड के जो हंगरी है, ये आपका बॉडी को चाहिए, सही पानी, सही द गुड वाटर। नेक्स्ट है एयर, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन चाहिए। इमोशनल नीड, इमोशनल बैलेंस चाहिए, एंड इसके लिए भी आपका भूख बॉडी में चाहिए, आप जानते हो। एंड द टेस्ट एंड वर्सिटी, टेस्ट के लिए भूख है, वो तो आज के दिन में लोग वही से मारा जा रहा है, मतलब मैं क्या बताऊं, वो तो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द प्रोसेस शुगर, जो आप जंक फूड के लोग इतने लिए, वो तो आज के दिन में अल्कोहल नेशा एडिक्शन से भी डेंजरस है। प्रोसेस फूड के जो नेशा है, एडिक्शन है, ये बहुत है। जंक फूड के जो आपका बच्चे या आप भी जो आप चाहते हो, ये आपका बॉडी चाहिए भाई अच्छा खाना, देख से आज नूडल खाओ, आज वो खाओ, ये खाओ, इस ये एक भूख है, ये हंगर है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। एंड द फीलिंग स्टोमक, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के दिन में, यानी पेट भर के खाओ, जितने भी खाओ, जब भी खाओ। और इंडियन फूड्स इज अ वेरी डेंजरस, दैट इज वाई आज के दिन में, इसीलिए लोग बोलते भी है, आप जानते हो, आज खाते मतलब लोग भूखा नहीं मरते हैं, खाते खाते मरते हैं। सो दैट इज अ रियली गुड इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग पेट एकदम पूरा ऐसे ऐसे ऊपर तक खाते हैं जितना रिकवरी है। सो दीज आर द वेरी वेरी डेंजरस। आर यू ईटिंग फूड और फॉर न्यूट्रिशन और फॉर इमोशनल नीड? तो आपको सब चाहिए, आप जो खाना खा रहे हो, यही आपका पेशेंट, आपका कस्टमर, आपका लोगों को समझाना पड़ेगा आप खाना क्यों खा रहे हो, न्यूट्रिशन के लिए, आपका जीवन के लिए, जो सेल के लिए चाहिए उसके कारण, या आपके इमोशनल नीड, वही इमोशनल डिमांड को कर रहे हैं भाई, टेस्टी टेस्टी टेस्टी, सुबह से लेके रात तक खाना। काल क्या रात में होगा, रात को सोते सोते भी सोचते हो भाई काल बाजार जाऊंगा क्या खाऊंगा, राधना किचन में वाइफ समझते सोचते हैं क्या खाना काल बनाऊंगा, कैसे क्या खाना, तो सुबह से लेके रात तक खाना, यानी देयर इज अ स्टोमक, यानी स्टोमक, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड थिंग्स। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट काउंट कैलोरी। सो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आप डोंट काउंट कैलोरीज, काउंट न्यूट्रिएंट। आपको सही डाइट अगर देना है, जो भी चूज दो, पहले न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, यानी सारा दिन में उनका बॉडी में न्यूट्रिएंट कितना जा रहा है। सो कैलोरी काउंट करने का जरूरत नहीं है, न्यूट्रिशन काउंट करो। एंड क्या होता है इसमें भी, आपका सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट, लोग समझते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन, मगर आप अगर उसको ज्यादा लोगे, इंडियन पीपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है, इसीलिए आज के दिन में डायबिटिक इतना प्रॉब्लम हो गया, कार्डियक प्रॉब्लम इतना बढ़ गया, सारे चीज, लीवर में फैट इसके कारण है। सो प्रोसेस फूड के, बिकॉज ऑफ आपका योर माइंड इज एवरीथिंग एंड योर थॉट्स आर द डायरेक्शन टू गेट डेस्टिनेशन, आपको समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा, जो आप जिस जो खाना चाहते हो वो कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल, लोग आज के दिन में थाले में यानी प्लेट में चावल और रोटी लेते हैं इंडियन पीपल्स, एंड बाउल में दाल और सब्जी लेते हैं, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। इसको आपको बदलना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन वाटर
आयोनाइज। तो पहला चीज है पानी, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाइड्रोजन वाटर और आयोनाइज्ड वाटर रिसर्च जो बता रहे हैं, जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हार्ट डिजीज, इसके पीछे कारण भी पानी है, क्योंकि पानी, वाटर इज द सबसे इंपॉर्टेंट डिटॉक्सिफायर ऑफ योर बॉडी। मैंने क्या बताया था, नेचुरोपैथी का सबसे असली, क्योंकि आप जानते हो हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एंटीऑक्सीडेंट एवर ऑफ द यूनिवर्स। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्मॉलेस्ट यूनिवर्स है। तो आप जितने भी मेडिसिन के ऊपर भाग रहे हो, अगर पानी उसका चेंज नहीं करोगे, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक सबसे ज्यादा जो ले रहा है वो पानी, वही पानी उसका प्लस ओआरपी यानी पॉजिटिव ओआरपी का पानी ले रहा है, जिसमें हाइड्रोजन भी नहीं है। तो क्या है रहा है आपका, एक्चुअल में सेल का डिहाइड्रेशन हो रहा है, सेल तक पानी पहुंच ही नहीं रहा है। ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस इज द आज के दुनिया में सबसे बड़ा अभिशाप, सबसे बड़ा अभिशाप, और इसके कारण पानी है। सो द क्रॉनिक लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज बोलिए, एल्जाइमर्स डिजीज बोलिए, डायबिटिक बोलिए, स्ट्रोक बोलिए, कैंसर बोलिए, कोई भी चीज के पीछे कारण वन ऑफ द मेजर रीजन, क्योंकि आपको अगर सही ढंग से, क्योंकि आपका आपका चेंज हो गया। पहले तो लोग ऐसे नहीं था, पहले तो नेचुरल पानी लेता था ना, आज के दिन में वो नहीं ले रहा है ना, प्रोसेस वाटर। तो प्रोसेस वाटर में आपका सबसे बड़ा कारण, तो इसको अगर डिटॉक्सिफायर अगर करना चाहते हो, बदलना पड़ेगा। सो इट इज अ रियली ग्रेट ग्रेट जो हेल्थ मैटर्स, दैट इज वाई नेचुरल हेल्थ मैटर्स में हम लोग बोल रहे हैं, जो हम लोग पानी के ऊपर, पानी, वाटर इज द बेस ऑफ आवर इंडस्ट्री एंड वेलनेस इज द फ्यूचर ऑफ आवर इंडस्ट्री। सो आपको समझना पड़ेगा। सो इसीलिए पानी, कोई भी अगर कोई आयोनाइजर देना चाहते हैं आयोनाइजर दो, नहीं तो एल्कलाइन आप ये दे दो, कुछ भी चलेगा, मगर आपको पानी को बदलना चाहिए ही चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। सो H2N इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑक्सीडेसिव ट्रेस, ये आज के दिन में जैसे एप्पल खाते हो, रखते हो आसपास, तभी वो क्या होता है, रेडिस फॉर्म हो जाता है। सो दिस आर रीजन। सो तो फ्री रिडल आज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, जो कैंसर होने के सबसे जो कारण रखा है, एंड अकॉर्डिंग ऑल्सो नेचुरोपैथी थिंग्स ऑल्सो, वाटर इज द सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे ज्यादा एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको छोड़ के और भी चाहिए, विटामिन डी चाहिए, अच्छा डिटॉक्सिफायर चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, हाई आपका प्रोटीन चाहिए, ये सब अलग चीज है, वो मैं बाद में बता रहा हूं, मगर दीज आर द सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, क्योंकि ये आपका डीएनए को डैमेज कर रहे हैं। आप क्या संपत्ति रख के जाओगे आपका फैमिली के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, नहीं जानता हूं, मगर बहुत सारे खराब डीएनए, यानी आपका खराब डीएनए रख के जा रहे हो, डैमेज डीएनए रख के जा रहे हो। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक रीजन ऑफ पानी। सो H2 इंस्टा और H2 इंस्टा में आप जानते हो, दिस इज अ -500 मिनी वोल्ट जो आपका ओआरपी आपको मिल सकता है, जिसमें क्या हो सकता है, दैट इज पावरफुल डिटॉक्सिफिकेशन, पावरफुल, वही आपका डिटॉक्सिफिकेशन कर देगा। सो एंड द आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर ऑफ गुड मिनरल्स, देखिए प्योर नेचुरल इज नेचुरल थिंग्स ना, पानी जो खराब हो गया उसको फिर से प्रोसेस करके जो पानी सही चाहिए उसको करना पड़ेगा। सो ये नेचुरल थिंग, इसके कोई मेडिसिन है नहीं ना, सो मेडिसिन का कोई जगह नहीं। सो आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर प्रिवेंट द मसल फिगर एंड इंजुरी से लेके एनहेंस द एथलेटिक परफॉर्मेंस से बहुत सारे काम है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग प्रोडक्ट, दैट इज, ये दुनिया का, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं नेचुरोपैथी, क्यों हम लोग साइंस नेचुरल हेल्थ मैटर बनाए हैं, जो मैजिक हीलिंग स्प्रे, जीवा मैजिक हीलिंग स्प्रे, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें आपको तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल मिल गया, मगर ये वही पंच तत्व इसके ऊपर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 5 एलिमेंट्स के ऊपर है, along with द हाइड्रोजन इन्फ्लुएंस। तो ये आपका ये बहुत सारे काम कर रहा है, क्योंकि हर जगह में बॉडी में जो ब्लॉकेज हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, आपका जो टॉक्सिन डिपोजिशन हो रहा है, क्यों, इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपका पॉजिटिव आयन, क्योंकि आप जो पानी पी रहे हो ये आपका जो हो रहा है वो नॉन एसिडिक है, आप जो खाना खा रहे हो एसिडिक है, तो आपका बॉडी पॉजिटिव आयन चार्ज करता है। पॉजिटिव आयन तो क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ओट्टो वॉर्टबाग, तो उन्होंने 1931 में बोला था
नोबेल प्राइज जो मिला, जिसके टॉपिक जो था, जो आपका बॉडी के मेन रीजन इंक्लूडिंग कैंसर, अगर बॉडी को एल्कलाइन रखोगे, एसिडिक नहीं रखोगे, यानी आपका बॉडी में नेगेटिव ऊर्जा चाहिए, नेगेटिव एनर्जी सिर्फ स्टोमक या स्टोमक के पार्ट में सिर्फ चाहिए, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव बैक्टीरिया रहता है। तो इसलिए दूसरा हर बॉडी का पार्ट में, इसलिए हम लोग बोलते हैं खाने के टाइम मत करो, अदरवाइज यू कैन यूज वाटर, हाइड्रोजन अल्कलाइन वाटर along with द मैजिक हीलिंग स्प्रे। सुबह हर दिन कम से कम आपका 3 स्प्रे, आधा हाफ लीटर पानी या 200 100 ml पानी में भी अगर भर के ये खाते हो हर दिन सुबह एम्प्टी स्टमक में, आपका बेहतरीन चेंज आप देखोगे। इट्स अ मिराकलस प्रोडक्ट, ये सारे काम कर सकते, इसीलिए इसका मैजिक भी रखे है, मगर मैजिकल काम करता है। सो बहुत सारे आपका टेस्टिमोनियल्स है दोस्तों। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स आर फूड। मैं आपको क्या बताया, ये नेचुरल चीज है, तो पानी बदलना पड़ेगा, नेगेटिव एनर्जी चाहिए जो आपको समुद्र, आप अगर कोई जगह में पहाड़ में अगर घूमने जाते हो, आप जानते हो, ये सब जानते हो, अगर कोई पहाड़ में जाते हो और झरना के सामने अगर थोड़ा टाइम अगर आप रुकोगे ना, आप देखोगे आपका बॉडी में कितना बढ़िया एक रिलैक्सेशन, बहुत ही एक ऊर्जा आपका बॉडी में रखेगा। आप देखोगे, अगर नहीं गए हो तो थोड़ा बहुत आधा घंटा उधर रखोगे, खड़े होके अगर वहां थोड़ा वेट करोगे तो देख पाओगे जो आपका बॉडी में क्या चेंज। तो दैट इज द नेगेटिव एनर्जी जो आज के दिन में कॉन्क्रीट यानी आप जहां रहते हो वो नहीं है, तो नहीं है। समुंदर में के पास अगर थोड़ा बहुत टाइम रखोगे, कितना आपका रिलैक्स रखते हैं, आपका फ्रेश हो जाता है आपका बॉडी माइंड, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एनर्जी। सो नेगेटिव जो आपका आयन ये आपके बॉडी में चाहिए, तो वो तो मिलेगा मिलेगा नहीं आपको। सो कैसे होगा? सो ये सोर्स पानी के साथ यानी हाइड्रोजन एल्कलाइन वाटर के साथ ये चीज अगर आप करोगे, तो वो जो नेचुरल, जो एक्चुअली भगवान का देने के बाद था, जो हम लोग यहां पर आके असुर बन गया है, हम लोग इसको खतरनाक तरीका से खराब कर दिया, उसको रखने के लिए ये दो चीज आपको, ये नेचर का बदलना पड़ेगा। दैट इज वाई नेचुरल हेल्थ मैटर्स इज नाउ नॉट फूड्स। फूड्स आर द, मैंने क्या बोला था, फूड इज द मेडिसिन, फूड ही मेडिसिन है। मगर नाउ कॉन्सेंट्रेट द फूड आर रियली इंपॉर्टेंट, फूड आर रियली इंपॉर्टेंट, बट डू यू टेक हेल्दी फूड? आप बताओ, आप क्या हेल्दी फूड खाते हो? जो भी आप खाते हो फूड, तो अल्टीमेट जो भी, चलो भाई मैं वेज नॉन वेज नहीं बता रहा हूं, खाते जो हो, सो दैट इज वाई हाईली रिक्वायरमेंट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट यानी बैलेंस फूड अगर चाहिए तो आपको सप्लीमेंट, आपको खाना से जो चाहिए, जो चीज नहीं मिल रहा है, इसीलिए नेचुरोपैथी और नेचुरो हेल्थ मैटर्स कोई भी आयुर्वेद मेडिसिन को प्रोमोट नहीं करता है, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टी को नहीं। सारे आपका एफएम्स आप जानते हो, सारे फैसाई यानी न्यूट्रा प्रोडक्ट है, यानी प्योर फूड सप्लीमेंट, ऑल आर प्योर फूड सप्लीमेंट। क्यों? कंपनी पहले दिन से कर रहे हैं, तो दिस इज द साइंस। नाउ ये फूड आपका बॉडी में कैसे काम करता है, नंबर, ये जो फूड सप्लीमेंट थेरेपी है कैसे काम करता है, नंबर 1, क्लींजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन और स्कैनिंग ऑफ द बॉडी। आप जब भी कोई भी नेचुरोपैथी करोगे तो उसका बॉडी में जो डिपोजिशन ऑफ टॉक्सिन वो पहले क्लियर करेगा, तो ऐसा प्रोडक्ट आपको सपोर्ट यानी ऐसा सप्लीमेंट देना पड़ेगा जो डिटॉक्सिफिकेशन में काम करेगा। नंबर 2, रेगुलेटिंग एंड रिजुविनेटिंग, यानी आपका सेल को जाके डिटॉक्सिफिकेशन क्लींजिंग करके उसको फिर रेगुलेट करेगा, रिजुविनेट करेगा, यानी वो पुनर्जन्म रिचर्ज करेगा, रिचर्ज करेगा। उसके बाद न्यूट्रिएंट रिकवरी, आपका बॉडी में जो न्यूट्रिशन का कमी है, सेल जो मतलब जो लोएस्ट एनर्जी फॉर्म में चल रहा है, उसको अगर ऊर्जा देना है तो उसका लिए जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, उसके लिए सफिशिएंट न्यूट्रिशन चाहिए, यानी प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो आपका नहीं मिल रहा है वो आपको देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद बैलेंस एंड स्ट्रेंथनिंग, ऐसा कुछ चीज जो उसका हर एक बॉडी का पार्ट्स में जो उसको परमानेंटली रिकवरेशन करेगा। क्योंकि होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, सॉल शब्द कोई भी पैथी हो, वो आपका
ट्रीटेड नहीं करते, वो ट्रीट करता है, मतलब वो रिकवर नहीं करता है, मेडिसिन सिम्टम रिकवरी करता है, मगर नेचुरोपैथी उसका कॉज को खत्म करता है आपका बॉडी में, इसीलिए ये नेचुरोपैथी सिस्टम है। सो नाउ द ट्रू फाइबर, इसीलिए आपको खाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइबर चाहिए, यानी सब्जी, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट, सीजनल सब्जी बहुत ज्यादा आपको खाना में देना पड़ेगा। एंड द ट्रू, जब आप डिटॉक्सिफिकेशन करोगे पेशेंट के साथ, लोगों के साथ, पहले बोलोगे बस कुछ चीज आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। आप एक ही तरीका से, आप एक होल से आप मतलब निकल रहे हो खराब चीज को, और बड़ा होल से आपका बॉडी में रेगुलर कंटेंट जा रहा है, तो आप कभी भी सही ढंग से बैलेंस नहीं हो जाएगा। इसीलिए शुगर, ग्लूटेन, लैक्टोज, मीट, कैफाइन, अल्कोहल, बोलिए भाई पहले 3 महीना जो ट्रीटमेंट का साइन, ये सारे चीज, मीट को भी ज्यादा ज्यादा एकदम कम से कम कर दो, एनिमल प्रोटीन्स, और शुगर तो बंद करो, ग्लूटेन बंद करो, लैक्टोज यानी जो चावल खाते हो, आटा में जो खाते हो उसमें ग्लूटेन है। सो डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है, जब डायबिटिक जो आपका रिवर्सल, या बहुत सारे मैंने कोर्स किया जो नेचुरोपैथी का, जब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही होता, जब टाइम बोलते भाई इस जो आपका डिटॉक्सिफिकेशन चलेगा अभी 1.5 महीना, या ये 45 डेज आप कोई एनिमल प्रोटीन नहीं ले सकते हो, आप आपको ये खाना पड़ेगा, जो भी सारे डिटॉक्स, क्योंकि उसमें टॉक्सिन्स निकलना पड़ेगा। जब अगर कॉन्टिन्यूअस टॉक्सिन ऐड भी होगा तो ये प्रोसेस बहुत डिले हो जाएगा। सो इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट, सो ट्रू फाइबर आपको देना पड़ेगा, और ये सारे चीज आपको कम करना पड़ेगा। सो डिटॉक्सिफिकेशन में बेहतरीन पानी तो आप दे रहे हो, मैंने बार बार बोला ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन है, बहुत सारे। तो ऐसे कोई भी एक क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्ट में आपका नेगेटिव ओआरपी, जो असली डिटॉक्सिफिकेशन में बड़ा काम करते हैं, आपको नहीं मिलेगा। जो भाई -500 ओआरपी कोई भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, दुनिया का कोई सप्लीमेंट में नहीं मिलेगा, कोई फ्रूट जूस में नहीं मिलेगा, आपका हाइड्रोजन कोई जगह नहीं मिलेगा, जो बॉडी का सेल तक भीतर में चला जाएगा, ब्रेन का सेल के भीतर चला जाएगा। इसीलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, H2 आयन आपका इंस्टा हो, आयोनाइजर हो, आयोनाइजर होगा तो परमानेंट ड्यूरेबिलिटी ज्यादा, एसेट हो गया। सो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और उसके साथ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट दैट इज जीवा डिटॉक्स एंड डाइजेस्ट अमृत, ये प्रोडक्ट यानी डायरेक्शन प्रोड्यूस, कम से कम 30 ml थोड़ा बहुत लूकवार्म वाटर के साथ, अगर रेगुलर, और रात को सोने के टाइम जब अगर सोते जाते हो तब भी अगर थोड़ा बहुत आप लेते जाते हो, सो इट्स रियली अमेजिंग। पहले 15 ml करो, फिर 20 ml उसके बाद कुछ दिन बाद 30 ml करके उनका बॉडी में करो। एडल्ट अगर होगा, ज्यादा बड़ा ओल्ड एज एडल्ट होगा तो उनके लिए बढ़िया है। सो दीज आर इन, उसके साथ सपोर्टिंग में डिटॉक्सिफिकेशन में हम लोग के हाथ में बहुत सारे प्रोडक्ट है, इसमें एलो क्रैनबेरी ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोडक्ट। तो कभी कभी उसको भी आप सपोर्ट कर सकते हो, वो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो कौन प्रोडक्ट ज्यादा उसको चाहिए। तो अगर ये इज अ प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन। नाउ द लीवर, लीवर एंड गार्ट हेल्थ, द सेकेंड ब्रेन इन योर बॉडी, आप समझ सकते हो जो जो सेकेंड वेल। मगर ये आज के दिन में देखिए 38% इंडियंस हैव नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। आप समझो 38% नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, 38% इंडियन है, 35% बच्चे आज इंडियन, यानी 60 करोड़ के आसपास लोग फैटी लीवर नॉन अल्कोहलिक। तो आप समझ सकते हो 90 करोड़, 100 करोड़ सब मिलके फैटी लीवर हो जाएगा। तो क्या कहां पर तकलीफ है? डिपोजिशन ऑफ टॉक्सिन, उसको रिकवर करना पड़ेगा। इसमें बेहतरीन प्रोडक्ट डिटॉक्सिफिकेशन वाटर के साथ लीवर हेल्थ, जीवा हेल्दी लीवर सपोर्ट प्रोग्राम, अमेजिंग प्रोडक्ट। बिकॉज ये आप जब भी लोगे इज अ ग्रेट सपोर्ट, अगर कम से कम 3 महीना हर साल में ये आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका कॉन्टिन्यूअस फूड हैबिट्स के कारण और सारे फूड के कारण आपका फैटी लीवर हो रहा है। एंड द इंपॉर्टेंट मैंने बोला था कार्डियक हेल्थ, देखिए नेचुरो हेल्थ, नेचुरो प्रोसेस में कोई अलग से कोई देखना ही नहीं पड़ेगा, मगर ये चाहिए
क्योंकि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट वो तो बहुत खराब हो गया ना, उसको रिकवर करना है। सो इसके लिए पानी, डिटॉक्सिफायर जो एलिमेंट्स वो तो काम करेगा, मगर रिजुविनेट करके उसका स्ट्रेंथन करने के लिए, कार्डियक को स्ट्रेंथन करना है। तो हर टाइम, क्योंकि 20 ग्राम के ऑयल के ज्यादा आप ले रहे हो हर दिन, तो 20 ग्राम के ऊपर तेल ऑयल ले रहे हो, मतलब आपका हार्ट में जो सैचुरेशन फैट जो जमा हो रहा है वही, अगर आपका थोड़ा बहुत हाफ लग रहा है, कुछ सीढ़ी सीढ़ी से उठने से थोड़ा बहुत हाफ आ रहा है, आप कुछ भारी, थोड़ा बहुत भारी, बस 5 केजी के ऊपर कोई भी सामान उठाने से आपका हाफ लग रहा है, इसके मतलब यू आर अ 70% ब्लॉकेज, कभी भी हो सकता है। सो ये जो डिपोजिशन आप जानते हो, मैं नहीं तर मतलब बोलने का जरूरत नहीं है। सो इट इज अ रियली ग्रेट, आपके आशीर्वाद है। जो पीस ऐसा कुछ चीज चाहिए जो आपका ब्लड को क्लींजिंग करेगा, फैट जो डिपोजिटेड फैट है उस सीरप जो है ब्लड में उसको क्लींजिंग करेगा, तो ऐसा चाहिए। तो बहुत सारे इंडिया दुनिया में है ये। जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट फ्लैक्सीड इज अ नेचुरल सोर्स, इज अ नेचुरल सोर्स, और ये कोल्ड प्रेस फॉर्म में है, इसीलिए इसको भी आपको कम से कम कंटिन्यू लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो आपका कार्डियक में प्रॉब्लम एराइज करेगा। फीमेल्स, हिंदी इसमें सबसे ज्यादा वुमेन का हेल्थ का जो एनाटॉमी है, इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड, इट्स अ वेरी हाईली कॉम्प्लिकेटेड एनाटॉमी। तो इसीलिए देखिए, कोई भी बच्चे, कोई भी फीमेल का जब सर्कल साइकिल शुरू होता है, पीरियोडिक सर्कल शुरू, तभी से उनका हार्मोनल बैलेंस शुरू हो जाता है। किसी का बहुत ज्यादा होता है, सिम्टम ज्यादा पहले आ जाता है, किसी का शादी के बाद आते हैं, या शादी के बाद आते हैं, या किसी का बच्चे होने के बाद आता है, किसी का डेंजरस कंडीशन, क्योंकि वो शायद नहीं, क्योंकि फीमेल्स, इंडियन फीमेल्स आर कैजुअली, वो समझते हैं जो हमारा बॉडी में ये थोड़ा बहुत तकलीफ रहेगा, इसीलिए वो जेन्युइन ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है प्रैक्टिकली गायनोकोलॉजिकल का। सो दैट इज द रीजन क्या होता है उनका प्रॉब्लम। सो वीमेन हेल्थ अमृत इज अ रियली सपोर्टिंग, हर फीमेल को लेना पड़ेगा। ये कोई देखिए, कोई डिजीज हुआ है, कोई पीरियोडिक प्रॉब्लम हुआ है, कोई गायनोकोलॉजिकल इशू है, नहीं, आपका एनाटॉमी में हार्मोन बैलेंस इज मैंडेटरी, हर फीमेल्स को है, तो ये आपको लेना पड़ेगा। कभी कभी आप थोड़ा बहुत आपका जो ये ले लीजिए, कम से कम साल में आपका कभी कभी आप ले लीजिए, दैट इज हिमालयन बेरीज और अदर प्रोडक्ट। सो दिस आर रियली गुड। सो डू यू वांट टू बी स्लेव एंड फॉर फ्री? आपको समझना पड़ेगा, मैं हम लोग के कृतोदास बन रहा है ना, जो सारे डिफरेंट तरीका से एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी जंक फूड, तो ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आप ट्रीटमेंट करोगे, देखिए आपको ना एक दिन रात को, आज ही आप सो जाओ ना, जिस दिन आपको ना पहले उस फीलिंग्स में लेके जाना पड़ेगा बॉडी को, जब आपका शायद नर्सिंग होम में आप सोए हुए हो, कोई बड़ा हॉस्पिटल में सोए हो, पूरा सारा रूम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, इधर उधर सारे, इधर से पाइप निकल रहे, उधर से पाइप निकल रहा है, सब देख रहे हैं आपका, आप कुछ बात नहीं कर रहे हो, कितना अपार हो। आज जो आप दौड़ रहे हो, थोड़ा बहुत ये कर रहे हो, शायद आप सोच रहे हो ठीक है भाई, मगर उस सिचुएशन के बारे में जब सोचोगे ना, इंसान तो आज के दिन में हर किसी का डेस्टिनेशन तो ही है ना, तब आप समझोगे। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, हेल्थ इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ। तो इसके लिए नेचुरल हो, उस पे आपको जाना नहीं पड़ेगा। 74 करोड़, 7 करोड़ 41 लाख 94,700, ये प्री डायबिटिक पेशेंट एंड 17 करोड़ प्री डायबिटिक पेशेंट, इंडिया इज अ डायबिटिक स्टेट, इंडिया। So it's a really amazing. 58 disease can ruin by diabetic. 58 बड़ा रोगों के कारण डायबिटिक हो सकता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स आर हेल्दी लाइफ का मैं एक साइकिल। नंबर 1 क्या बताया, इज अ सिनॉप्सिस, यानी मैं अगर कॉन्क्लूडेड करूं, नंबर 1 द सिस्टम दैट रेगुलेट एन ऑर्गेनिज्म इन इननेट सेंस ऑफ टाइम एंड द कंट्रोल, यानी आपका जो सार्केडियन रिदम, सार्केडियम रिदम सही होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी खा लो भाई, कुछ नहीं होगा। सार्केडियम रिदम मतलब 12 बजे से पहले यू हैव टू टेक, जो भी हम लोग बताएंगे, ओनली फ्रूट्स, नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स, कम से कम 12 घंटा, 12 घंटा आपका एम्प्टी स्टोमक, यानी फास्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी।
12 घंटा फास्टिंग इज मैंडेटरी, यानी अगर 8 बजे खाते हो शाम को तो सुबह 8 से पहले कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत पानी चल सकते हो, वो भी कम, जब जितना कम हो। सो दिस इज 8 बजे, यानी आप ठीक करो, अगर 6 बजे से आपको लेना है तो भाई आपको शाम को 6 बजे तक आपको डिनर कंप्लीट करना। तो दिस इज द 12 बजे अगर आप लंच करोगे तो 12 बजे ही करना पड़ेगा। दिन में 2 मील, सबसे ज्यादा से ज्यादा 2 मील चाहिए, दोपहर को 12 बजे और शाम को 6-7 बजे, ये दिस द आइडल थिंग, आइडल कार्डिगन, ये सिस्टम करो। बाहर में हो खा लो कुछ, क्या है रात को थोड़ा बहुत आके स्किप मील ले लो, तो उसी से आपको हो जाएगा। सो दिस इज द कार्डिगन, ये आपका मतलब सार्केडियन रिदम को ठीक करना ही पड़ेगा। नंबर 2, लेस क्रैब, यानी खाने में कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल इसको कम कर दो, इसको बाउल में ले जाओ और दाल सब्जी जो भी खाना है वो सब थाले में प्लेट में लेके आओ, ज्यादा बढ़ाओ, प्रोटीन्स विटामिन मिनरल्स ये चाहिए। सो दिस एंड द वेरी इंपॉर्टेंट डीआईपी डाइट, डीआईपी डाइट क्या बोलता है, सुबह 12 बजे से पहले ओनली फ्रूट्स अलाउड, दोपहर को लंच और शाम को डिनर के पहले आपको सलाड्स, यानी देखिए ह्यूमन बीइंग इज अ नेचुरल प्रॉपर्टी, तो लीवर को अगर गार्ड देना हुई, लीवर अगर ठीक रखना है, सो आपको पहले सलाड, यानी जो चीज कुकिंग ना करके जो भी डायरेक्ट सब्जी आप नेचुरल ले सकते हो वही आपको लेना पड़ेगा। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और सेशनल फ्रूट्स होगा 3-4 तरीका से, आपका बॉडी वेट जितना है उसी तरीका से आपको लेना पड़ेगा, यानी अगर 60 किलो है तो 600 ग्राम कम से कम, ज्यादा हो सकता है 600 ग्राम कम, एक बार में नहीं ले सकते हो, 12 बजे तक बार बार लो, मगर यही होगा। दिस द डीआईपी डाइट। एंड उसके बाद सेम थिंग सलाड्स, सलाड्स भी कम से कम आपका बॉडी वेट जितना है 75% ऑफ बॉडी वेट कम से कम, यानी अगर आपके बॉडी वेट 660 किलो है, 450 से 500 ग्राम कम से कम सलाड, 450 ग्राम लेना पड़ेगा। और ये कोई भी चलेगा, आप जो चीज कच्चा खा सकते हो, कच्चा खा सकते हो। सो दिस एंड द नाउ द डेली न्यूट्रिएंट, डेली न्यूट्रिएंट यानी प्रोटीन कंजम्पशन, विटामिन मिनरल्स, ये आपको खाने में नहीं मिल रहा है, बैलेंस डाइट्स। दैट इज वाई नेचुरल हेल्थ मैटर्स इज अ ट्रीमेंडस बेटर। हर कोई सोचता है भाई ये मोटापा के लिए प्रोडक्ट नहीं है, ये मत सोचो, इट्स अ रियली, इट्स अ ग्लूटेन फ्री, इट्स अ डाइटरी फ्री, मैंने बोला ना, ये खाना आपको सपोर्ट करेगा आपका, इसमें प्रोबायोटिक भरा पड़ा है, इसमें जो आपका गाट हेल्थ, यानी जो गुड बैक्टीरिया, आप बैक्टीरिया से मत भगो, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाओ, गुड बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए आपका नेचुरल कंडीशन, पानी फानी जो भी बोला बोला, इसके साथ ये जब लोगे आपका गुड बैक्टीरिया बढ़ जाएगा। सो दीज आर द, ये ऐसा मैंने कोई भी शुगर तो नहीं है, वेजाइन, प्योर वेजाइन, यानी जो भी वेजिटेरियंस है उनके लिए बेहतरीन है। सो इसमें कोई एनिमल प्रोटीन्स नहीं है, इसमें ईस्ट प्रोटीन है, दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइनेस्ट प्रोटीन जो इजी डाइजेस्टिव फॉर ह्यूमन बॉडी। सो ये सारे चीज है, ये तो अलग से प्रोग्राम करते हैं, आप जानते हो इस प्रोडक्ट का करिश्मा, मगर ये रेगुलर आपके फूड में, मील में चाहिए। ये मत सोचो किसी का कोई प्रॉब्लम के लिए खाना है, नहीं, ये जो मैं आज जो प्रोग्राम किया ये सारे चीज हर दिन आपको चाहिए, इसके लिए आप इनकम करो, पैसा अर्न करो, हम लोग का सिस्टम में आओ, कम पड़ेगा वो अलग बात है, मगर ये लेना पड़ेगा। ये बिकने का चीज नहीं, खाने का चीज, पीने का चीज है ये अपने आप करो, हर किसी को वही चीज, यही सिस्टम को फॉलो करो, अपने आप करेगा। और किड्स के लिए सेम चीज, वही प्रोटीन्स, पूरा जो फूड जो सुबह से लेकर रात तक जो भी फूड से नहीं मिलता है इसी से आपको मिलेगा। एंड द एमाइनोप्लेक्स एच फीमेल्स और मेल, ये भी एक बेहतरीन कॉम्पोजिशन। इसमें क्या है, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, ये जानते हो, क्योंकि इसमें बैलेंस एक चीज है, हर्बल एक्सट्रैक्ट है, बैलेंस जो भी विटामिन मिनरल्स इसमें है, इज मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स, एंड उसके साथ एमाइनो एसिड है, फीमेल के लिए फीमेल से अलग है, मेल के लिए मेल अलग है। सो इट्स अ शिलाजीत इज अ रियली ग्रेट, क्योंकि आपका सेक्सुअल हेल्थ से स्टैमिना, जे कि सुबह से लेकर रात तक आपका जो हेल्थ का जो एनर्जी, वाइटलिटी, ये जो जीवनी शक्ति, इसके लिए ये बेहतरीन तरीका से आपको सपोर्ट देगा। जो मैंने पहले बोला था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल मैटर का, देखिए सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरोपैथी, वही चीज मैं आपको बोल रहा हूं।
सो इट्स अ रियली अमेजिंग। और जो कोल्ड एलर्जी, जो भी कोई एलर्जिटिक इशू है, तो आपके लिए इसमें जो कुछ प्रोडक्ट है, जैसे नोनीज है, जैसे आपका तुलसीज है, बहुत सारे, तो दो दो तरीका का हम लोग का तुलसी है, ये सारे प्रोडक्ट ले लीजिए। अगर हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कर दीजिए, हीमो एच बी बूस्टर ले लीजिए, ये अलग प्रोडक्ट है। थोड़ा बहुत बैलेंस, किसमें अगर है कोई जेन्युइन प्रॉब्लम लेके आ रहा है पाइल्स के लिए, पाइल्स केयर ऐड कर दीजिए। और कैल्शियम, ये भी एक हर किसी के लिए चाहिए, हर किसी का। आज जिम करने जो एनर्जाइज, जो एथलीट, जो भी थोड़ा चाहते हो अपना बॉडी को फिट रखने के लिए, सो शिलाजीत, आपका मिल मैट, हेल्दी मिल मैटर, ऑस्ट्रेलाइट डी एंड H2 इंस्टा, ये मैं इज अ बैलेंस डाइट आपको देगा, ये रेगुलर हर किसी को चाहिए। और सपोर्टिंग के लिए लीवर का सपोर्ट ले लो बीच बीच में, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपका डाइजेस्ट। सो दोज आर द थिंग। आप शायद बोल रहे हो भाई आप तो सारे प्रोडक्ट बोल दिए, नहीं सारे प्रोडक्ट नहीं, चार पांच, क्योंकि आपका खाने से नहीं मिल रहा है ना। मैं तो बोला जो कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, इसीलिए तो हम लोग सप्लीमेंट लेके आया। तो कोई भी चीज तो नहीं हो, सो ग्रोथ हैपेंस आउटसाइड द कंफर्ट जोन। आप जैसे जीवन चल रहा है उसी से अगर चलोगे, चला लोगे, थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा तो जिंदगी चेंज हो जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगा, नहीं होगा भाई। सारे पैसा डॉक्टर के आपका ट्रीटमेंट में खर्चा होगा। सो दोज आर थिंग, इसलिए चैरिटी बिगिंस एट होम, ग्रोथ हैपेंस आउटसाइड द कंफर्ट जोन। आपका भीतर से कम चेंज होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट थोड़ा बहुत चाहिए, कम से कम दो चीज, 10 मिनट के ब्रीदिंग एक्सरसाइज और 10 मिनट आपका मेडिटेशन हर दिन। ये लोगों को बोलो भाई, यू आर अ नेचुरोपैथी इंडस्ट्री में हो, लोगों को ऐसे ही मत सोचो। सो ये दो चार चीज अगर करोगे, इसका तरीका सिखाओ, बहुत सारे तरीका हम लोग कराते हैं, वो चीज सिखाओ, तो लोगों, आपका जो पेस, लोगों का रिजल्ट इतना बेहतरीन होगा। और जो ऐसे प्रोसेस में करते हैं, मैं जानता हूं। मैं जो जो लोगों को मैं जानता हूं, जो लोग मेरा डायरेक्टली एडवाइस मानते हैं, वो लोग इसी सिस्टम में चलता है, देखिए उनका बिजनेस ग्रोथ भी बेहतरीन है। और उसका सिस्टम, क्योंकि ये जो पूरा नेचुरोपैथी सिस्टम हुआ फॉलो अप होता है, सिर्फ प्रोडक्ट सेल होता नहीं है। ये इंडस्ट्री में जो आप आए हो लोगों के लिए, और डेली यूज के लिए, स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ दी है। सो स्किन में अगर लोग न्यूट्रिशन कर रहे हैं, ये सारे चीज तो बाहर से ही खरीद रहे हैं, उनका हेयर हेल्थ, उनका स्किन हेल्थ, उनका फेस हेल्थ, सबके लिए उनको बोलो भाई डोंट गो टू केमिकल इंडस्ट्री। आप जानते नहीं हो, मगर इसमें अगर हम लोग प्योर वेलनेस प्रोडक्ट लेके काम कर रहे हैं, जो 18% जीएसटी दे रहे हैं, सो सारे आयुर्वेद नहीं, एकदम प्योर नेचुरल प्रोडक्ट्स है। एंड द डैमेज का सबसे, दिमाग का ढक्कन खोलो, दिमाग का ढक्कन खोलो, डोंट बी लेट, ज्वाइन एनएचपीएल। आपका दिमाग का ढक्कन खुलो, जो चीज ओरिजिनली चाहिए आज के दिन में वही चीज मैंने बताया। ये सारे जो सर्कुलर था 25 दिसंबर तक, ये 31 दिसंबर तक कंटिन्यूएशन हो गया। इट्स अ रियली अमेजिंग। फिर से बता रहा हूं, दिल्ली में 19 जनवरी और कलकत्ता में न्यू ईयर पार्टी 12 जनवरी हो रहा है। मगर हर किसी के लिए 10,000 10,000 मंथली का मैचिंग, इस महीने का मैचिंग और बिजनेस। सो ये सब कुछ तभी हो सकता है दोस्तों। थैंक सो यही आज के दिन में मेरा सेशन था। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी सेशन क्लोजिंग। सो दोस्तों, आप अगर चाहते हो, अगर आप चाहते हो जो आपका जीवन में परिवर्तन हो, आपका बिजनेस में चांद चांद लग जाए, तो सही तरीका सीखिए। सही तरीका देखिए, ये एक वास्ट सब्जेक्ट, इट इज द एनाटॉमी ह्यूमन बॉडी। इंसान को, डॉक्टर लोगों को 5 साल लग जाता है। आप अगर चाहते हो 1 घंटा में सब कुछ समझ जाओगे, मगर मैं आपको एक ओवरऑल शेप देने की कोशिश किया। जो लोग इसको समझते हो, जो लोग चाहते हो जो चलो भाई नहीं मैं और भी तरीका से सीखूंगा, तो आप अपना ऑफिस में आओ, जूम में फिर से अपना टीम के लेके मीटिंग करो, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सेशन करो। सो मैं या मेरा पूरा कंपनी का पूरा टीम, डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट टीम पूरा रेडी है आपको प्रिपेयर करने के लिए, मगर सही दिशा के साथ करो वो, क्योंकि नेचुरल हेल्थ मैटर्स हैज टू बी अ रेवोल्यूशन। दुनिया को सही दिशा लेके आने के लिए आपके थ्रू हजारों लाखों लोगों का सही एक एडवाइस मिले, लाखों हजारों लोगों का जीवन का परिवर्तन हो, यही चाहिए। इसीलिए ओरिजिनल नेचुरोपैथी थॉट प्रोसेस जो मैंने आज के दिन में आपको आपको दिखाया। सो अगर बता सकते हो थोड़ा बहुत फीडबैक, अगर कैसा है और कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।